हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप साहब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक़्त 43,000 पे है एग्ज़ैक्टली। मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ गई थी तकरीबन आप कह लें 43,500 तक और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आई। ट्रेंड लाइन थी, अगर मैं आपको 4 आवर में या 1 आवरली में दिखाऊँ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की ऊपर की तरफ के रीटेस्ट करने के लिए 1 आवर में शायद आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंटली नज़र आए, ठीक है? देखते हैं कि सी रीटेस्ट का क्या बनता है, इसको ब्रेक करके दोबारा मार्केट नीचे जाती है और यहीं से हमारा ऊपर की तरफ जो टारगेट है उसकी तरफ निकलेगी। टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, आपको पता है एंड में नीचे चैप्टर लगे होंगे, जिसको जो स्किप करना है वो कर सकता है। फंडामेंटल पे बात करेंगे, थोड़ा न्यूज़ देखेंगे, थोड़ा ऑन चेन डाटा देखेंगे, थोड़ा देखेंगे लिक्विडिटी कहाँ पे है, ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि हम रोज़ाना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। कोशिश होती है कि आपको एक्चुअल रियल प्रो ट्रेडिंग सिखाई जाए, सिर्फ तुक्के नहीं लगाए जाएँ, सिर्फ कहानी नहीं सुनाई जाए, ठीक है? आपको डाटा एंड फैक्ट शो किया जाए और उसको कैसे देखते हैं वो दिखाया जाए, ठीक है? अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम वीकली कोशिश होती है कि एक लाइव स्ट्रीम और जो लर्निंग सेशन है वो भी करें, जिसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स का हम जवाब दे सकें, ठीक है दोस्तों? मैं इसको एक तो चेंज करता हूँ। दूसरा, stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है, नीचे लिखा भी आ रहा है बार-बार, ये जो टिकर चल रहा है उसके आप इस वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे हमारा टोटल सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड जो कि हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, जो एफिलिएट्स हैं और उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफरॉक वॉलेट, जिसकी मैं तकरीबन रोज़ाना बात करता हूँ। इनकी टीम से पर्सनली बात कर चुका हूँ, बहुत अच्छी टीम भी है इनकी और डेफिनिटली इट्स अ गुड। मैं एक न्यूज़ आपको दिखाऊँ बिफोर हम टीए वगैरह स्टार्ट करें। देखिए, मेजर बाइनेंस अपडेट कंसर्निंग मैनी यूज़र्स, ठीक है? हुआ क्या? Binance users KYC data seems to be on sale on the dark web now, ठीक है? alleged GitHub hack leak। अच्छा, अब ये देखें जनाब, आपका डाटा आप अगर महफूज नहीं तो आपके क्रिप्टो कैसे महफूज है? और यही इस वजह से मार्केट थोड़ी नीचे की तरफ भी आई थी जब ये न्यूज़ आउट हुई, और इसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ा क्रैश भी कर सकती है, सेल द न्यूज़ इवेंट भी आ सकता है और आप अपना ये इसे क्या कहते हैं, क्रिप्टो का नुकसान भी रहता है। अगर आप स्पेशली आप अगर स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कभी भी डाटा नहीं रखना चाहिए उस पे किसी भी किस्म की एक्सचेंज में। तो सेफ़रॉक बहुत अच्छा वॉलेट है। एक तो इस कार्ड की सूरत में इसमें 4 कार्ड आपको मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा इसका सीन क्या है, 2 कार्ड आप अगर आप मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक में आपने बीटीसी, इथेरियम यानी बिग कैप रखे हैं, एक में आपने छोटे कैप रखे हैं 1 और 2 में, और 3 और 4 कार्ड में उनकी कॉपी रखी है। वो आपने घर में सेव कर ली, ये दोनों आपने जेब में रख ली, वॉलेट में रख लिए, तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लॉस होने की सूरत में आपके पास कॉपी घर में भी पड़ी है, ठीक है? तो बहुत अच्छा इनका सिस्टम है, मुझे यही इनका प्यार। और दूसरा, ऑडिट की अगर बात करें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ऐसी कंपनी के लिए, इन्होंने ऑडिट अपना लेजर से करवाया, इसलिए मुझे ये काफ़ी ट्रस्टवर्थी लगता है। और बाकी डेफिनिटली आई यूज़ इट, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इस पे रियली आई विश कि मैं जल्दी से एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को पर्सनल बना के दिखाऊँ। पर्सनल मेरे इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं और बिज़ीनेस है कि मैं नहीं बना सका अभी तक। लेकिन आप इस यहाँ पे क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएँ, आपको डिस्काउंट भी मिलेगी। आप इस पे सर्च करें, अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं, आपको मस्ट इसको बाय करना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। प्राइस वाइज़ भी आपको बेहतरीन प्राइस मिलेगी यहाँ से क्लिक करने से। दूसरा, इसका ऑडिट भी एक अच्छी फ़र्म ने किया हुआ है इंटरनेशनली, तो ये ट्रस्टवर्थी वॉलेट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट की तरफ लेके आऊँ अगर, तो एक तो sourcetap.com हमारी वेबसाइट है, ताकि आप विज़िट करें। आप सारे ये लिंक यहाँ से भी देख सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है? फ़ियर एंड ग्रीड से हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं 60, ठीक है? व्हिच मीन्स के आप बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश नहीं कर सकते। ग्रीड ऑलरेडी आप ग्रीड में हैं, ठीक है? तो आप ऊपर की तरफ चले भी जाएँगे डेफ़िनिटली, हमारे कुछ सर्टेन टारगेट हैं जहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, उससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। अराउंड 100 मिलियन की लिक्विडेशन 24 आवर में हो चुकी है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट देखें, ऑलमोस्ट अ, यूरोप मिक्स है, एशियन मोर ऑफ रेड है और अमेरिकन वैसे भी रेड ही है, ठीक है ना? ये एशियन भी मोर ऑफ रेड इसीलिए है, देखिए कुछ चाइना का डाटा कुछ ऐसा है, फिर आपको पता है चाइना की कुछ कंपनी लिक्विडेट वगैरह होगी, तो जो कि एक बिग रीज़न थी, ठीक है? और यूएस मार्केट की तरफ आ जाएँ, यूएस मार्केट भी नीचे की तरफ, उसका मेन मेन रीज़न कुछ पॉल ने कुछ ऐसी तकरीर वगैरह किया आजकल में, ठीक है? उसने कहा कि जी हमें रेट अगर कट करना है तो हमें मोर एविडेंस चाहिए ना, कि हाँ भी रेट कट कर देने चाहिए, ठीक है? दूसरा, अगर आप ये देखें, स्टॉक मार्केट इज़ इन अ वेरी डेंजरस पोज़ीशन एज़ जॉब्स एंड वेजेस रन हॉट, फंड मैनेजर सेज। अच्छा, अब मैं भी इस पे बात करता रहा हूँ टाइम टू टाइम कि यार देखो, स्टॉक मार्केट किसी टाइम भी क्रैश कर सकती है और बड़ा क्रैश कर सकती है, और उस सूरत में आप कभी ये नहीं समझिएगा कि क्रिप्टो ऊपर की तरफ जाएगा, क्रिप्टो भी साथ में क्रैश करेगा, दिस इज़ अ फैक्ट।
ठीक है? अगर हम लास्ट वीक में जाएँ ना, तो फ्राइडे में जो डाटा आया पेरोल का, ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा बन गया, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। उसकी मेन रीज़न अगर आप देखें तो 187 एक्सपेक्टेड था, 353 के आया। तो एक्सपेक्टेशन से एक तो होता है ना थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, ये बहुत ज़्यादा आया, ठीक है ना? जब इतना ज़्यादा आता है तो ये मार्केट को क्रैश करता है, ठीक है? तो हुआ क्या? डॉलर इमीडिएटली नीचे की तरफ गिरा, सॉरी, डॉलर इमीडिएटली ऊपर की तरफ गया और गोल्ड इमीडिएटली नीचे की तरफ गिरा, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ डाटा इफ़ेक्ट। अभी भी जो हमने अभी डाटा देखा है, जो अभी आया 7 बजे, वो भी आप देख लें, पॉज़िटिव आया फॉर डॉलर, तो डेफ़िनिटली गोल्ड वगैरह, बीटीसी वगैरह बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं टिक सकते। बाकी इस वीक में ये एफओएमसी के मेंबर्स ने स्पीक करना है, ठीक है, बोलना है, यानी तकरीर वगैरह करेंगे, वो सुनने के काबिल होंगे। यहाँ भी ऐसे ही है। सिर्फ़ डाटा अगर देखें तो थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है। ओनली दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, जो कि मार्केट को अप और डाउन पुश दे सकता है, ठीक है? तो उस पे नज़र रख ली जाएगी। बाकी ट्रेडिशनल मार्केट देख लें, अब स्टिल ग्रीन है। अर्निंग वगैरह आ रही हैं, अच्छी अर्निंग आई है, एक्सेप्ट कल जो उसकी अर्निंग आई है, मैकडॉनल्ड की अर्निंग नेगेटिव में आई है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की अर्निंग अच्छी आई है, लेकिन जो टॉप ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशन, अब वो रिटर्न का सोच रहे हैं, ठीक है? अब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, तो अब उसको डेफ़िनिटली मार्केट को रिटर्न भी देना है, ठीक है? अगर आप देखें, मार्केट एक हद तक ही ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद मार्केट में रिटर्न आएगा, यानी बाइंग प्रेशर खत्म हो जाएगा, तो सेल प्रेशर एंट्री लेगा और मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। तो उस वक़्त कितना गिरेगी, क्रैश होगी या जस्ट रीटेस्ट वगैरह, तो होगा, दैट थिंग विल अफेक्ट डेफिनिटली क्रिप्टो को भी उसका इफेक्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? चाइना स्टॉक क्रैश 8% इन आवर्स, ठीक है? मोस्टली मैं सारा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ ये मेन चीज़ आपको एक बताने लगा हूँ कि यहाँ पे आप देखें क्या कह रहा है। China CSA 1000 index is now down 8% today and 30% in the first month of 2024, यानी कि एक महीने में 30% ये नीचे की तरफ आ गया है। काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है? ओवर द लास्ट 10 डेज़ इंडेक्स इज़ डाउन मैसिव 21%, ठीक है? आप ये देख लें कि 4 आवर्स की कैंडल है और ये कैसे 1 वीक ही कह सकते हैं या 10 दिन कह सकते हैं कि कैसे मार्केट नीचे की तरफ रिएक्ट कर रही है। ठीक है? तो जब ये मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे ही करेगी, तो दूसरी ट्रेडिशनल मार्केट्स पे भी इफ़ेक्ट आएगा और इवेंचुअली वो घुम-घुमा के फिर बीटीसी पे भी इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? तो अगर मार्केट बीटीसी के ऊपर की तरफ जा रही है, कहने का मकसद इतना कोई बुलिश सिनेरियो है नहीं और होना भी नहीं चाहिए आपको। बिटकॉइन फेसेस सेल द न्यूज़ इवेंट बिफोर 2024 बीटीसी ऑल टाइम हाई, ठीक है? नाउ बिटकॉइन बुल्स विल नीड टू नेविगेट फ्रेश सेल ऑफ, ठीक है? ये डेक्कन ट्रेडर वार्न्स आर्गुइंग द बीटीसी प्राइस एक्शन। अच्छा, वो डेफिनेटली जो हैवी और बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने वार्न, मैं भी आपको टाइम टू टाइम वार्न करता रहूँ और बहुत से एनालिस्ट भी टाइम टू टाइम वार्न करते रहे कि मार्केट ठीक है, हम कहते हैं 2024 को ऑल टाइम हाई होगा, हो सकता है मेरे भाई, लेकिन एक सेल द न्यूज़ इवेंट आएगा जिससे मार्केट एक अच्छा क्रैश ले, नीचे की तरफ जाए, लिक्विडिटी उठाए, लोगों को वो क्या उसे कहते हैं, बेरिश करे, पैनिक करे, उसके बाद मार्केट जो है वो कोई और मूवमेंट वगैरह लेगी, ठीक है? थोड़ा-सा ऑन-चेन डाटा अगर देख लेते हैं, ईक्यू से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको आज सुबह डिस्कॉर्ड में भी ये डाटा दिखा दिया था, ठीक है ना? डिस्कॉर्ड में आपको मैंने दिखा दिया था, तो समहाउ कुछ जिसे कहते हैं ना, ग्रीन सिग्नल आने शुरू हो गए थे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, कुछ के इंजन हो गया, थीरियम हो गया, अगर मैं बड़े कहूँ, नियर प्रोटोकॉल, पोल्काडॉट और बिटकॉइन, इनके आगे हमें बाइंग सिग्नल, और सेल में अगर आप देखें, अवलांचे और रेंडर टोकन का सेल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना? अगर यहाँ पे देखें तो। सो मुझे मार्केट कैप से एक नज़र फिर देखने दें। अच्छा, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं नज़र आ रही, ठीक है? अगर हम इस वक़्त देखें, आल्ट कॉइन्स, इसको देखें, ये अल्टकॉइन सीज़न इसको आप नहीं कह सकते हैं, ना ही इसको आप बीटीसी सीज़न कह सकते हैं, जो आज क्या 63 है ना, क्योंकि होता क्या, 75 अल्टकॉइन सीज़न होता है, 25 बिटकॉइन सीज़न होता है। लेकिन मंथली में अगर आप चले जाएँ, आप इसको समहाउ अल्टकॉइन मंथ इसलिए भी कह देते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ 2-3 दफ़ा टच किया ना, तो इसलिए ये क्या उसका नाम है, कह सकते हैं। लेकिन मार्केट ज़्यादातर आप देखें कहाँ रही, इन दोनों के बीच में ही रही। तो ना ये बेसिकली अल्टकॉइन का मंथ बना, ना बीटीसी का बना, लेकिन मोर टाइम इसने अल्टकॉइन को की तरफ पुश किया 3 दफ़ा। ईयर की तरफ आ जाए तो ये डेफ़िनिटली बिटकॉइन ईयर है, ठीक है? तो अल्टकॉइन का सीज़न आता-आता नहीं आ रहा है।
तो लेट्स सी कि क्या आता है, होप होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं इनटू द ब्लॉक की तरफ। एक तो आपने ये ज़हन में रखना 80% जो होल्डर है वो प्रॉफिट में, इसका मतलब है सेल ऑफ किसी टाइम भी आ सकता है। आपने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो खुश नहीं होना कि यार अब तो शायद ऑल टाइम ही हाई हो जाए। नहीं होने वाला मेरे भाई। 80% बहुत बड़ी रकम। अभी तो सेल ऑफ आया नहीं ना, एक अच्छा सेल ऑफ आएगा। ठीक है, मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर और ले, ताकि लोग ऊपर जो बेचना चाहते हैं वो बेच सकें, और उसके बाद मार्केट करे। ये पॉसिबल है थोड़ा और ऊपर जाना। बाकी इनफ्लो और आउटफ्लो को देख लें, इनफ्लो थोड़ा ज़्यादा है, आउटफ्लो थोड़ा कम है, लेकिन कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। ओवरऑल मार्केट आपको बेरिश नज़र आ रही है, अगर हम ऑन चेन सिग्नल्स की बात करें, लेकिन डेरिवेटिव्स और एक्सचेंज सिग्नल जो हैं वो थोड़े बुलिश और पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो अ, यहाँ पे अगर हम देखें देखें ना, इम्बैलेंस और ये यानी फ्यूचर्स का कह रहे हैं, थोड़ा से बुलिश सिग्नल है। बाकी ओवरऑल मार्केट जो है ऑन चेन में अगर हम देखें तो टेम्परेरी ऊपर जा सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं 4 आवर का हीट मैप अगर देखें, देखिए मार्केट तकरीबन सारी मिड में तकरीबन फिर रही है। ठीक है, मार्केट का नीचे जाने का ज़्यादा खदशा तब होता है जब मार्केट इस जोन में आ जाती है, और मार्केट जब नीचे होती है तो उसका ऊपर जाने का ज़्यादा खदशा ना। जब तकरीबन मिड में है ना, इसका मतलब मार्केट नीचे या ऊपर किसी वक्त किसी तरह भी पुश ले सकती है, लेकिन बहुत बड़ा पुश कहीं भी नहीं ले सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी इन द मिडिल सिचुएशन में है। ठीक है, ना डेली में भी अगर आप देखें तो डेली में भी आपको सिमिलर सिनेरियो ही नज़र आएगा। ठीक है? तो जिसकी वजह से आई विल से कि मार्केट जो है आपको आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई बहुत बड़ा पुश ऊपर या बहुत बड़ा पुश नीचे की तरफ आएगा। ठीक है? बीटीसी को अगर हम चार्ट को यहाँ पे खोल के देख भी लें। ठीक है? ये हमारे पास 4 आवर में है और ये हमारे पास डेली में है। ठीक है? एक मिनट ठहरें, इसको ज़रा कर लें और इसको कर लें। ठीक है जी? 4 आवर में देख लें, मिड में आ रहा है, 1 आवर में देख लें, तो भी मिड में तकरीबन हर तरह से मिड में आपको नज़र आ रहा है, तो इतना कोई ख़ास नहीं। अगर हम सिग्नल्स की तरफ भी आए ना, तो ये जीएनओ लिंक का इसने सेल सिग्नल दिया, उसके अलावा बाकी सारे तकरीबन आप देखें वेट सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं बाय रैंक यानी बीटीसी वगैरह का, तो आप देखें बीटीसी के सिग्नल कुछ भी नहीं आ रहा है, एथेरियम का कुछ भी नहीं आ रहा है, जो बड़े कोइन है उनका कोई ख़ास सिग्नल नहीं आ रहा है। ये लिंक का भी सिग्नल जो आ रहा है वो सेल का, वो अभी मैंने आपको उधर आपको दिखाया। उसके अलावा आपको कोई बड़ा सिग्नल नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है ना? तो वेट अच्छा, ऑन चेन में अगर हम ग्लास नोड की तरफ ये देखें, तो ये एक्चुअली ना माइनर वॉलेट है कि माइनर्स के पास इस वक़्त कितने कॉइन हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनर वॉलेट कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ ही आ रहा है। ठीक है? लेकिन अच्छा, अब मैंने इसको स्पेशली इसलिए दिखाया, कुछ लोगों ने कहा कि यार माइनर माइनर वॉलेट बहुत नीचे की तरफ निकल गया, तो अब इतना सेल ऑफ नहीं आ सकता। लेकिन जब इसको एक्चुअली डाटा देखा जाए ना, तो ये आपको ये पढ़ना होता है। ठीक है ना? इस वक़्त ऑल माइनर्स के पास कितने बीटीसी पड़े हुए हैं? ठीक है, 1.814 मिलियन, यानी 1.8 मिलियन हम कह देते हैं। ठीक है? जब यहाँ पे थे तब भी 1.8 मिलियन थे, जब यहाँ पे थे तब भी 1.8 मिलियन थे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी पीक पे 1.8 ही थे, तो इसलिए ये कह देना हाँ, कुछ कुछ लाख 1.5 लाख का फ़र्क है ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो इसलिए माइनर्स कैन नॉट बी अफेक्ट। माइनर्स अभी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ कर सकते हैं, उनके पास बहुत बिटकॉइन पड़ा है। बेशक ये नीचे की तरफ शो हो रहा है, अभी भी माइनर्स के पास ना अन्य बिटकॉइन पड़ा है, और अन्य बिटकॉइन का मतलब है कि मार्केट को ये अच्छी तरह गिरा सकते हैं इफ दीज गाइस वांट टू डू दैट। ठीक है? तो माइनर कि वैसे नेट पोजीशन अगर हम देखें तो डेफिनेटली हमें यही नज़र आएगा, ये कंटिन्यूसली नेगेटिव ही नज़र आएगी, कंटिन्यूसली ये सेल कर रहे हैं, थोड़ा इस वक्त किया जा रहा है। ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा रिजर्व रिस्क में हम देख लें। मुझे एक एक तो रियलाइज प्राइस देखना। अच्छा, खैर पहले हम फंडिंग रेट एक दफ़ा देख लेते हैं। फंडिंग रेट हमें इस वक़्त क्या मिल रहा है, इसको करीब ले जाते हैं। फंडिंग रेट आजकल हमें मिल रहा है 0.04%। ठीक है? तो फंडिंग रेट जो है ना वो तकरीबन 0.04 पॉज़िटिव ही है। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात है पॉज़िटिव है फंडिंग रेट, उसको और उसका पॉज़िटिव होना डेफ़िनेटली एक अच्छा साइन होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट की तरफ आ जाएँ तो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट भी 97, अच्छा यहाँ पे देखें 9-10 पे या 9-7 पे। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है यार, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, कोई ऐसी नहीं नज़र आ रही सिचुएशन। नेट पोज़ीशन
चेंज पॉजिटिव हो गई है, ठीक है, पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब है कि मार्केट में क्या एक्सचेंजेस में ज़्यादा आ गया, क्या हो सकता है, बीटीसी, ठीक है। नेट पोजीशन देखें ना, तो ये आप पिछले दिनों का देखें और इनको देखें, इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा निकलता रहा, माइनस होता रहा, माइनस 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 माइनस, अब पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब ज़्यादा 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 आ रहा है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें वो कह रहे हैं 22,000, ठीक है, फिर उसके बाद 23,000, 23,000, तो नेट पोजीशन ज़्यादा हुई है, जो कि एक और सेल ऑफ की ही निशानी होती है जब नेट पोजीशन एक्चुअली ज़्यादा होती है, ठीक है। थोड़ा सा हे ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। मार्केट अभी डेफिनेटली स्टिल उसी ट्रेंड लाइन पे स्ट्रगल कर रही है जो हमने अभी शुरू में दिखाई थी, लेकिन बट एनीवे हम यहाँ से एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ लाइन मिल रही है, ठीक है, जो कि समहाउ हमारे पास वो क्या उसे कहते हैं, बेरिश सिग्नल है, अभी कंफर्म तो नहीं है, मैं एक दो और तरह से देखूंगा, ठीक है। ये ऊपर कंटिन्यूसली जाते हुए ओपन इंटरेस्ट खुला है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे एक मिनट, ठीक है ना। तो ये मार्केट कंटिन्यूसली जब ऊपर की तरफ गई तो ये ओपन इंटरेस्ट भी उस वक्त क्या हुआ, खुला, फंडिंग रेट पॉजिटिव है, जो कि मार्केट के नीचे आने की निशानी थी। आप सबको बहुत अच्छी तरह ये चीज़ सिखाई है, ठीक है। मार्केट में लॉन्ग्स अगर आप देख लें अभी भी ज़्यादा है, जब लॉन्ग ज़्यादा है तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। क्युमुलेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट डेल्टा, उसके बाद टॉप ट्रेडर में भी आपको लॉन्ग ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चले जाएं तो आपको लिक्विडेशंस में भी लॉन्ग जो हैं वो 2 बिलियन के अंदर, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बहरहाल नज़र आएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर देखा जाए ना, इस जगह पे हमारे पास कुछ अच्छा डाटा पड़ा हुआ, लिक्विडेशंस पड़ी हुई है, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट के अभी भी मार्केट को हम बाय ट्रेंड अगर देखें ना, आवरली ट्रेंड्स में अगर हम देखें तो मार्केट के पास स्टेमिना है, स्कोप है कि वो मजीद थोड़ा ऊपर की तरफ जाए। यहाँ से आप देख लेंगे पिछले 7 डेज का डाटा है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक बड़ा इजीली जा सकती है, जो कि 44,500 से स्लाइड प्लस ही बनता है, ठीक है। इसके बाद के मार्केट नीचे की तरफ पुश करे, ठीक है। इसको मैं अगर 1 मंथ में और 3 मंथ में एक नज़र देख लूंगा कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अगर ना क्लोज़अप करने के लिए देखूँ तो आपको देखें 44,200 पे बहुत हैवी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये, ठीक है। तो मार्केट इस वक्त क्या कर रही है, नीचे जा रही है, इसका मतलब है मार्केट बेशक नीचे जा रही है, मार्केट को इस जोन पे आना है बिफोर इट गोज़ रियली डाउन, ठीक है। तो मार्केट 44 पे बड़ा इजीली पहुंचने वाली है लिक्विडिटी के हिसाब से, हालांकि मार्केट इस वक्त अगर हम देखेंगे नीचे ही जा रही होगी, ये देख लें आप, ठीक है ना, मार्केट नीचे की तरफ ही जा रही है, लेकिन डेफिनेटली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो आई विल स्टिल एक्सपेक्ट कि मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर इसको मैं थोड़ा सा और क्लोजअप पे ले जाऊँ, ये वही जगह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूज लिक्विडिटी इस जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। ऊपर भी है लिक्विडिटी, लेकिन इस वक्त क्लोजर अगर देखें ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी है, और यहाँ पे तो बहुत ही हैवी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ निकले, लोग मजीद लॉन्ग्स लगाएं, और अगर वो ट्रैप करने में कामयाब होगी तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ट्रैप नहीं कर सकी तो मार्केट फिर वो साइडवेज पे चलेगी, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ेगी, फिर साइडवेज पे चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी, जैसे ही मार्केट के पास मतलूबा डाटा इकट्ठा हो जाता है उसके बाद मार्केट गिरती है, ठीक है। इस वक्त आई विल से मार्केट फर्स्ट यहाँ पहुंचे, उसके बाद हम नेक्स्ट डिसाइड करें कि मार्केट को किस रुख की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे है, और एक्सो चार्ट हमें क्या बता रहा है, ठीक है। एक्सो चार्ट का मैं ज़रा 4 आवर में ही हूँ, ठीक है जी, 4 आवर में है तो मैं हम्म, 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 ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बेरिश डिवीजन बनी थी ऐसे, तो मार्केट ने उसके बाद नीचे की तरफ पुश ले लिया, लेकिन इस डिवीजन को कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कहा जा सकता है, बहुत छोटी सी डिवीजन थी, जो कि छोटी सी डिवीजन छोटे काम के लिए ही होती है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे इस वक्त दोनों तरफ ऊपर की तरफ ही मिल रहा है, सीबीडी भी और ये भी, तो स्लाइड आई आई थिंक मार्केट को अभी थोड़ी सी और वो चाहिए होगी पुश, मे बी सीबीडी की या प्राइस एक्शन की, कि मार्केट मज़ीद थोड़ा नीचे और एक वो कैसे कहते हैं वो बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट हो और फिर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। बाकी अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, इस वक्त मार्केट में ओवरऑल देखने से मुझे लॉन्ग ही ज़्यादा लगती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी,
लोग बुलिश ही होंगे, इस वक्त लॉन्ग में ही जाएंगे। अगर हम देखें यहाँ पे 3% तकरीबन, सॉरी 3% नेगेटिव रहे हैं पिछले 2 दिन, और इस वक्त हम 1% पॉजिटिव हैं। लेकिन ना पिछले 2 दिन कुछ मार्केट में वॉल्यूम था, ना अभी कोई वॉल्यूम है। ठीक है, आज उम्मीद है अगर थोड़ा वॉल्यूम आ गया तो मार्केट स्लाइड कोई अच्छा पुश ऊपर नीचे की तरफ ले लेगी। अदरवाइज इट्स ऑल डिपेंड ऑन वॉल्यूम। अच्छा, अगर आप पूरे दिन का अगर आप देखें ना कैलकुलेशन, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है ना, पूरे दिन का आप ये चीज़, ओहो सॉरी, ये देखें 1.3 के 1.3 के 80 के, ठीक है, यानी ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली खुल रहा है और आज भी खुला है। तो यहाँ पे आप देखें शॉर्ट्स 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 शॉर्ट्स, और यहाँ पे आके आपके पास अब लॉन्ग खुलनी शुरू हुई हैं। ठीक है, तो जब इतने दिन शॉर्ट्स लगी, आपको क्या सोचना चाहिए था? इतने शॉर्ट लगी हैं तो मार्केट ऊपर ही निकलेगी ना। जब मार्केट ऊपर निकलेगी पहले तो इन शॉर्ट्स के स्टॉप लॉस हिट करेगी, इनको वो क्या उसे कहते हैं, इनसे पैसे निचोड़ेगी। हाँ, अभी तुम्हें बहुत शौक है ना शॉर्ट लगाने का, इधर कटो पैसे, तो मार्केट ऊपर चले जाएगी। जैसे ही ये लॉन्ग ज़्यादा हो जाएंगी तो मार्केट कहेगी अच्छा तुम बहुत लॉन्ग लगाना शौक है ना, मार्केट नीचे की तरफ है, तो डेफिनेटली उनको भी लिक्विडेट करेगी। दिस इज व्हाट मार्केट मेकर, दिस इज हाउ मार्केट मेकर प्ले। ठीक है ना, मार्केट मेकर तो मेरे भाई हर गेम में होते हैं ना। क्या उसका नाम है, हर बाजार में भी होते हैं। क्या उसका नाम है, अ, आप लोगों को उनकी बातों में बस नहीं आना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको अपना सेंटीमेंट मार्केट मेकर्स को देख के नहीं बनना चाहिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग लाइट पे देखें ना, यहाँ पे आपको एक तो फंडिंग रेट पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जो कि एक नीचे जाने की अच्छी निशानी है। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूसली ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूसली ओपन हो रहा है तो मार्केट मजीद थोड़ा और नीचे की तरफ आ सकती है ना। मुझे एक सेकंड ठहरा। मैं ना एक और जगह से देखना चाह रहा हूँ, मैं 2-3 जगह से ना इसको चेक करना चाह रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर अगर आप देख लें ना तो मैक्सिमम आपको ना ये नज़र आ रहा है 44,850, यानी 45,000 चलो कह लो। यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, उसके अलावा ऊपर आपको कोई ऑर्डर नहीं नज़र आ रहा कि मार्केट को आप सोचना शुरू कर दो जी बहुत ऊपर जाए, बल्कि ऊपर जाए ना तो आपके लिए गिफ्ट होगा, यार शुक्र है ऊपर आई, मैं शॉर्ट लगा लूँ ताकि नीचे का मजा ले लूँ। ठीक है, बाकी नीचे की तरफ आप देख लें, यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑर्डर नज़र आ रहा है 40,600 पे। ठीक है, ये देख लें। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड ऑर्डर 40,000 पे, फिर 500 तकरीबन, फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ 39,600 पे, फिर ऑलमोस्ट 500 का। ठीक है, और फिर नीचे आओ 37,900, और उसके बाद कंटिन्यूसली 37,400 500 600 पे लगे हैं। फिर नीचे और भी नीचे 33,500 पे भी आपको ऑर्डर एक नज़र आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं करूँ ना तो इससे ऊपर तो कोई ऑर्डर ही नहीं है मेरे भाई, 45,000 से ऊपर तो अभी कोई ऑर्डर है ही नहीं ना, बिल्कुल खाली है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट ऊपर की तरफ कितना मूव कर लेगी, चले भी जाएगी तो आपने शॉर्ट ही पकड़नी है। आई मीन सिंपली आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स गो। हम एक तो टीए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाइक कमेंट कर दीजिए करें प्लीज़। एक कमेंट 1 मिनट का बेशक हार्ड भेज दें, बेशक कुछ भी करें, लाइक का बटन दबा देने से डेफिनेटली हेल्प होती है। आपका चैनल है, आप लोग इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट क्या ऊपर की तरफ इसने जाना है। ठीक है, और बाकी क्या उसको कहते हैं जी, हम टीए को एक नज़र अगर हम देख लें यहाँ से, हमारे पास ना मेन, मैं सबसे पहले आपको ना दो दो तीन चीज़ें दिखाता हूँ। सीपीआर पे आ जाते हैं। ठीक है ना, ये देखें, ये सीपीआर है हमारा। ठीक है, ऊपर है हमारे सीपीआर कॉन्टिन्यूसली, जो मंथली सीपीआर है। इसके नीचे जब तक है ना हम बेरिश हैं। हाँ, ऊपर जाके हम टाइम गुजारते हैं तो हम क्या हो सकते हैं जी, यार चलो बुलिश हो गए या बुलिश हुआ जा सकता है। ठीक है, ऊपर जाके टाइम गुजारने से मोर एक्सपेक्टेडली आप इसको इस जगह को नहीं बोले, हमने पिछली दफ़ा मार्क किया हुआ अपने गोल्डन पॉकेट को कि यहाँ पे मार्केट आए और फिर हम नीचे की तरफ जाए, और यहीं पे आपको देख लें इसकी रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है पिछली। ठीक है, तो समहाउ ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इसी जोन को अगर मैं मज़ीद इसी जोन की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, सीपीआर को मैं बंद करता हूँ, 4 आवर में आपको ले जाता हूँ, और लेट्स से
मैं इसको यहाँ से इस ज़ोन को ना, इस पूरे ज़ोन का आपको नज़र आ रहा है ना, इस पूरे ज़ोन को एक दफ़ा देख लूँगा मैं यहाँ तक, और एक दफ़ा क्वार्टर पे भी देख लूँगा। ठीक है? अच्छा, ये मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि ये बिल्कुल वीकली के साथ ऊपर की तरफ एक चीज़ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? दूसरा यहाँ पे इस जगह पे भी आ जाए, आपको तकरीबन वीकली के पास ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी, हमें उसी पे रहना है। या तो मार्केट हमें सिर्फ़ यहाँ पे लेके जाके नीचे की तरफ गिराएगी, मैक्सिमम हम इस जगह पे आएँगे, ये हमारी बात हुई थी, ठीक है? तो हमने यहाँ से या यहाँ से शॉर्ट पकड़नी है, जहाँ से भी शॉर्ट पकड़नी है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल यहाँ से ऊपर होना चाहिए, और मेरा ख़्याल 46,000 46,000 कितना? 45,900 तकरीबन रख लो, ठीक है? यानी यहाँ पे रख लो और उसके बाद वेट करें, ठीक है ना? जैसे मार्केट ऊपर जाती है शॉर्ट लगाएँ, या यहाँ से शॉर्ट लगाएँ और उसको उसको वेट करें, दैट इज़ द बेस्ट वे आपके लिए, ठीक है? दूसरा डेली में अगर मैं आपको एक नज़र दिखा दूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें, एक तो वीकली, दूसरा ये मिड पॉइंट है ना, ये वाला मिड पॉइंट, ठीक है ना? इस मिड पॉइंट तक आप आ सकते हैं, ये जो पैरेलल चैनल का मिड पॉइंट, अगर आपको बहुत ज़्यादा भी आना, ठीक है? आपको अच्छी तरह याद होगा। दूसरा मैं यहाँ पे भी तकरीबन फुल ज़ोन का और हाफ ज़ोन का ना एक दफ़ा वो देखना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएँ। हुँ। ओके, और तकरीबन इस ज़ोन का। हुँ। अच्छा, ये देखें, इस फुल ज़ोन को अगर हम देख रहे हैं ना, इस फुल ज़ोन को अगर हम देख रहे हैं, इस वक़्त हम कहाँ पे हैं? पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर हैं, ठीक है? मार्केट डेफ़िनिटली ऊपर की तरफ पुश लेके एक अच्छी विक निकाल सकती है, यहाँ तक इसको छोड़ा, लेकिन मेन सिमिलर ज़ोन की जब हम बात करें ना, तो हमें यही नज़र आएगा कि हमारे पास तकरीबन यही ज़ोन है ऊपर जाने के लिए, जो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ठीक है? और नीचे की तरफ भी हमने ज़ोन मार्क किया हुआ था, ठीक है? बाकी इसी को अगर मैं 4 आवर में दूसरे तरीके से भी देखना चाहूँ ना, लेट्स से एक्सटेंशन के थ्रू हम थोड़ा इसकी कैलकुलेशन अगर देखना चाहते हैं, ये पकड़ा इसको, ये पकड़ा इसको, और ये पकड़ा इसको, ठीक है? तो यहाँ भी आप देखें, इसकी भी जो गो एक्सटेंशन की भी गोल्डन पॉकेट है ना, वो इसी गोल्डन पॉकेट से बिल्कुल साथ ऊपर की तरफ मैच हो रही है, यानी बिल्कुल ऊपर वाले सीन से ऐसे मार्केट नीचे की तरफ। तो डेफ़िनेटली यही ज़ोन मुझे तो मोस्ट वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट ज़ोन लग रहा है, ठीक है? इसको मैं दोबारा करता हूँ क्लोज़। डेली में जाके मैं आपको 2 चीज़ें और दिखाता हूँ। एक तो हम बोलिंजर बैंड अपना देख लेते हैं ना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, बोलिंजर बैंड को देख लें, उसका भी जो ऊपर वाला सर्कल है ना, इस वक़्त हम देखें, यहाँ से हमने उसके मिड को क्रॉस किया, मिड से ऊपर आए। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ पुश कर लेंगे तो बढ़िया यही इसी जगह पे आ जाएँगे ना, तो तकरीबन यही जगह है जो मेन हमारे लिए शॉर्ट के लिए बेस्ट जगह होनी चाहिए। ठीक है? शॉर्ट के लिए बेस्ट जगह, अगर हमें मार्केट मौका देती है, ऊपर वीकली को टेस्ट करने जाती है, तो हमारे लिए शॉर्ट के लिए ये बेस्ट जगह बोलिंजर बैंड भी हमें यही बता रहा है कि होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आ जाएँ, समहाउ मुझे ना, अच्छा, इसकी इसकी एक बड़ी आदत होती है, ये डेली में है ना, ये डबल टॉप और डबल बॉटम बनाता है, फिर उस पे रिएक्शन होती है मार्केट की असल, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देख लें, इसने जब डबल टॉप यहाँ पे बनाया ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पे था डबल टॉप, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। आपकी मैंने इसकी इन 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 पास्ट भी आपको हिस्ट्री दिखाई हुई है कि डबल टॉप और डबल बॉटम की क्या हिस्ट्री है, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप देखें, इसने डबल बॉटम किया था, और मार्केट ऊपर की तरफ निकली, यहाँ भी डबल बॉटम किया था, मार्केट ऊपर की तरफ निकली, तो इसका 4 आवर में ना, तो समहाउ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकले, फिर डबल टॉप बनाए और उसके बाद नीचे की तरफ बड़ा ईज़िली आया। तो इसका मतलब है कि मार्केट के पास ऊपर जाने का स्कोप है। ऊपर से अगर हम देखें, तो 4 आवर में या 1 आवर में इस वक़्त हम वेक्टर कैंडल बना रहे हैं, तो आपको पता है वेक्टर कैंडल मार्केट रिकवर करती है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होने वाला है कि हम जो कैंडल है वो कहाँ पे क्लोज़ करते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ करते हैं और उसके बाद ऊपर निकल जाएँगे, या नीचे क्लोज़ करके कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएँगे। तो आपने यहाँ से अगर लॉन्ग भी लगानी है ना, तो सिंपली बात मैं कर रहा हूँ, मार्केट लेट्स से यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है, मार्केट डेफिनिटली ऊपर जाएगी। तो आप सिंपली अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना? 200 से नीचे, और ये कहाँ पे आ जाता है, तकरीबन 42,400 से नीचे। आपने लगाई लॉन्ग, ठीक है? 42,400 से नीचे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है, और यहाँ पे आपको पता भी है कि पिवट पॉइंट भी है, तो मार्केट को पहले नीचे आना है वीकली से और उसके बाद ऊपर जाना है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिकली जब आप टीए करते हैं, आपने क्या देखना होता है? आपने इस पूरे ज़ोन की लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे आके उठा ली है।
इस पूरे ज़ोन की, लेकिन आपने इस ज़ोन की नहीं उठाई, आपने इस ज़ोन की नहीं उठाई। इस ज़ोन की लिक्विडिटी तो सारी यहाँ पे पड़ी हुई है और दूसरा उस लिक्विडिटी को और चेक भी हम कर सकते हैं यहाँ पे अगर आ जाए जी, आ जाए। ठीक है? हाँ जी, ये हमारे पास गोल्डन पॉकेट है। इसको हम ना 0.5 के साथ चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो ये ज़ोन था, मैंने आपको दिया हुआ ये ज़ोन कि हमें यहाँ से लॉन्ग लगानी है और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाना है। ये अब एक्चुअली हम इस सिनेरियो का वेट कर रहे थे, एक्चुअल में, ठीक है? नाउ डेफिनिटली अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर रह जाती है तो मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकलेगी तो हमें लॉन्ग दूसरा यहाँ से अगर आप यहाँ से आप लॉन्ग में एंट्री लेंगे, इससे नीचे स्टॉप लॉस लगाएँगे। नाउ यहाँ से लॉन्ग लगती है, यहाँ से भी लॉन्ग लगती है। और मार्केट अगर यहीं से ब्रेक करके नीचे आती तो आपने सिर्फ लॉन्ग पकड़नी, ठीक है? हमेशा मार्केट में ना अपने मार्क छोड़ दिया करें, ठीक है? कि हाँ, अच्छा यहाँ आएगी तो मैंने ये रिएक्शन लेना है, यहाँ पे आएगी मैंने ये रिएक्शन लेना है और उसके अलावा जब मार्केट नहीं आ रही है, मिड में जा रही है तो वो नो ट्रेड ज़ोन है, नो ट्रेड ज़ोन में आप क्या कर लेंगे? यानी ये जो ज़ोन है ना, ये वाला ज़ोन, इसको आप ट्रेड ज़ोन नहीं लें, बिल्कुल भी नहीं लें ट्रेड ज़ोन, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी अगर आपको लेना तो ये वीकली और ये वीकली जो है ना लगे हुए 2 इन इन ज़ोन को इसको आप ना एक रेंज समझ सकते हैं कि अच्छा यार मार्केट ऊपर आएगी मैं यहाँ से शॉर्ट लगा लूँगा छोटी-सी, यहाँ से लॉन्ग लगा लूँगा छोटी-सी। जैसे मार्केट इस जगह पे आएगी मैं लॉन्ग लगाऊँगा, जैसे मार्केट ऊपर आएगी तो इस वक़्त सिनेरियो यही चल रहा है। उसके बाद जैसे ही हम कोई बड़ी मूव में पड़ेंगे देखेंगे। बाकी कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना भूलिएगा, स्टॉप लॉस इज़ द ओनली वे जो आपको ट्रेडर बनाता है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। आफ्टर हैविंग ऑल द एज व्हाट वी हैव, हमारे पास ऑलरेडी एज है, हमारे पास अपना ये वो क्या उसे कहते हैं डिस्कॉर्ड है, वीआईपी डिस्कॉर्ड है, इसमें हम आपके साथ हर तरह का डाटा शेयर करते हैं, ठीक है ना? ये इथेरियम का है, ये बिटकॉइन का है, फिर उसके बाद ये जनरल है, ठीक है? यहाँ पे क्रिप्टो पैनिक न्यूज़ आती है जो कि ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे हमारा ये जो वीआईपी है नहीं ये मेंबर चार्ट एरिया अच्छा ये वीआईपी है जिसमें हमने आपको ऑलरेडी हर तरह की ये डिटेल दी होती है और मेरी वीडियोस देख के आपको वैसे ये एनालाइज करनी आनी चाहिए ये सब चीज़ें ठीक है ऑल्ट कोइंस की हो या बीटीसी हो उसकी कैसी मूवमेंट होगी इंस्टीट्यूशंस किस जगह पे डाटा डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं और ये सब पेड सिग्नल्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं बिल्कुल पेड इंफॉर्मेशन है और ये ह्यूज इंफॉर्मेशन है नो वन विल गिव यू आप लोगों को ना जो वीआईपी में ऑलरेडी हैं या आना चाह रहे हैं उनको ये गारंटीड मैं कहता हूँ नो वन विल प्रोवाइड यू सच अ डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आपको मार्केट का होगा कच्चे चट्टे का पता है ठीक है ना एवरीथिंग यू नो अबाउट मार्केट फिर स्पॉट के भी हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों ज्वाइन करें और ज्वाइन करके सिर्फ बैठे नहीं ज्वाइन करके इन चीज़ों को जो हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें बेसिक ट्रेड नहीं करें अगर आप नए हैं या आप कोई इशू है लेकिन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसी से ही आप निखरेंगे और आपकी ये बेहतरी आएगी ट्रेड वगैरह में ठीक है आज की वीडियो इसलिए भी लंबी की क्योंकि 4-5 दिन के बाद की थी कल से फिर कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो करूं और एंड ऑफ द वीक मेरी कोशिश होगी कि एक लाइव स्ट्रीम हो सके तो हम ज़रूर करें या अपना प्यार ज़रूर शो कीजिएगा लाइक के साथ कमेंट के साथ टेक केयर हैव अ गुड डे बाय